बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। माही फूड सीक्रेट में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहा जाता है। अल्लाह ताला आपके घर कारोबार और दस्तरखान आबाद रखे, कारोबार और दस्तरखान फैलते फूलते रहें, आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए पंजाब की या पंजाबियों की इंतहाई ट्रेडिशनल और बहुत फेमस रेसिपी लेके आई हूँ। जी हाँ, मैं लेके आई हूँ साग के साथ तड़के वाले चावल की रेसिपी। इन चावलों को बनाने के लिए मैंने एक बड़े वाला प्याज लिया है, 8 से 10 जवे लहसुन के लिए हैं, 1.5 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और साथ ही मैंने ली है 7 से 8 अदद फ्रेश वाली सब्ज़ मिर्चें, एक बड़ी इलायची है, एक टुकड़ा है मेरे पास दालचीनी का, 4 अदद मैंने लौंग ली हैं और 8 से 10 अदद हैं काली मिर्चें। तो चलते हैं हम अपने फ्लेम की तरफ। फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ऑन किया और कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं 200 ग्राम घी। क्योंकि हम बना रहे हैं 1 किलो चावल तड़के वाले, तो इसलिए 200 ग्राम घी बिल्कुल परफेक्ट है। प्यालियों को साफ़ कर लिया करें ताकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं जाए और घी को अच्छी तरह गर्म कर लें ताकि उसका कच्चापन दूर हो जाए। जैसे हमारा घी गर्म हो उसमें हमने डाल दिया खड़ा मिसाला और उसको हमने कड़कड़ा लिया। मिसाले के कड़कड़ाते ही हमने डाल दिए है इसमें प्याज, जिसको हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया था। और प्याज को हमने यहाँ पे इतनी देर फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये लाइट ब्राउन हो जाए। हमने इनको डार्क ब्राउन कलर नहीं देना। जितनी देर में हमारे प्याज फ्राई होते हैं तो हम दिखाते हैं कि हमने सब्ज़ मिर्चों का लहसुन अदरक को लकड़ी के कमन दस्ते में डाल के और साथ ही हमने डाला था इसमें साबित खुश्क धनिया और इनको इस तरह से दरदरा दरदरा कूट लिया है। इसको हमने फाइन पेस्ट नहीं बनाना बल्कि दरदरा ही कूटना है। इस दौरान हमारे प्याज जो है लाइट ब्राउन हो गए थे। हम डाल रहे हैं उनमें ये चटनी, जिसको हमने दरदरा सा कूट लिया था। चटनी डाल के हमने इसको फ्राई करना है 1.5 से 2 मिनट, ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे ऐड करूँगी नमक। चूँकि हम बना रहे हैं 1 केजी राइस, तो इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच नमक के। अगर आप नमक कम या ज़्यादा खाते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। नमक डाल देने के बाद हमने इसको कर लेना है अच्छी तरह मिक्स, ताकि हमारा मसाला चिपके नहीं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी। पानी से हमारा मसाला अच्छे से फ्राई भी हो जाएगा और प्याज हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो जाएंगे। पानी डाल के हमने इसको मज़ीद 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है, ताकि मसाले की अच्छी सी भुनाई हो जाए और इसकी प्यारी सी खुशबू आ जाए। मैंने लिया है यहाँ पे ये वाले 3 गिलास राइस के, इसी हिसाब से मैं डाल रही हूँ 6 गिलास पानी के। मेजरमेंट के हिसाब से ये 6 गिलास ही बहुत हैं, क्योंकि हमने चावलों को थोड़ा सॉफ्ट बनाना है, ना कि बहुत ज़्यादा खिले खिले रखने और ना ही बहुत ज़्यादा नरम रखने। पानी डाल के चम्मच चला के हमने इसको कर देना कवर। फ्लेम को कर देना है हाई और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ देना है। ये स्क्रीन पे आपको चावल नज़र आ रहे हैं, जिनको हमने आधा घंटा पहले खुले बर्तन में भिगो दिया था, ताकि चावल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और इनका पानी कर ले स्टेन। पानी को उबलते हुए 5 मिनट हो गए हैं। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि पानी में बहुत अच्छे से बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। सारे मैं डाल दूँगी इसमें चावल। चावल डाल देने के बाद हमने चम्मच से हिला देने हैं चावलों को, ताकि नमक और जो सब्ज़ मिर्चों का स्पाइस है वो चावलों में अच्छी तरह से रच बस जाए। 1 मिनट तक आप इस तरह चम्मच आराम से चलाती रहें। यहाँ पे हम कर देंगे इसको कवर। फ्लेम को करेंगे थोड़ा हाई, ताकि इनमें अच्छे से उबाल आ जाए। 2 मिनट के लिए हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था। 2 मिनट के बाद देखिए चावलों ने हमारे पकना शुरू हो गया है, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है और चावल भी जो है ना थोड़े खिले खिले से लंबे हो गए हैं। यहीं पे हम करेंगे इसमें नमक टेस्ट, ताकि हमारा अगर नमक कम है तो हम इसको बैलेंस कर सकें। नमक टेस्ट करने का तरीका ये है कि आप चम्मच की मदद से थोड़ा सा पानी निकालें और उसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद ही आप इसको टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप गरम गरम पानी पियेंगे तो आपका मुंह भी जल सकता है। हमें यहाँ पे नमक थोड़ा कम लगा है, इसलिए हाफ़ टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें मज़ीद नमक डाल दी है। और मैं यहाँ पे चला लूँगी अच्छी तरह चम्मच, ताकि हमारा नमक जो है ना तमाम चावलों में इक्वली एडजस्ट हो जाए। चम्मच को अच्छी तरह चलाइएगा, वरना जहाँ पे आपने नमक डाला है उस साइड पे ज़्यादा हो जाएगा और बाकी चावलों में नमक कम हो जाएगा। पानी हमारा पकने के दौरान कम हो गया था। मैंने डाले हैं यहाँ 2 चम्मच सिरके के और इसको कर देना है हमने अच्छी तरह मिक्स। सिरका डालने का मकसद ये है कि हमारे चावल चिपके नहीं और इनका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाए। पानी चूँकि यहाँ पे कम हो गया है, तो अब हमने लगाना है इसको दम। और दम लगाने का तरीका ये है कि मैंने एक रोटी वाला रुमाल लिया है, उसको अच्छी तरह गीला किया है और ढक्कन के ऊपर उसको अच्छे से लपेट के हमने इसको कर दिया है, लगा दिया दम। और 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल लो। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। 15 मिनट गुजर चुके हैं। फ्लेम को हमने यहाँ कर दिया था ऑफ़, लेकिन हम अपने दम को अभी नहीं खोलेंगे, बल्कि इसको थोड़ा सा स्टे देंगे, क्योंकि अगर हम फ़ौरन दम खोल दें और चम्मच चला दें तो चम्मच चलाने से हमारे चावल जो हैं टूट भी सकते हैं। थोड़ा सा स्टे दे के जब आप इस तरह आराम से नीचे की तरफ से चम्मच चलाते हुए चावलों को पलटेंगे, तो चावल बेशक जितना भी सॉफ्ट बना हुआ होगा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अब हम करते हैं इसको डिश आउट। साग हमने पहले ही मॉर्निंग में बना लिया था, उसकी रेसिपी जो है ना मैं आपको आगे चल के साग की रेसिपी जो है ना हम आपको प्रॉपर आगे चल के ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत मज़ेदार हमारा सरसों का साग बन के तैयार होता है, जो कि
तड़के वाले चावलों के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन ये तड़के वाले चावल जो हैं आप साग के साथ भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी खा सकते हैं और शोरबे वाले गोश्त के साथ भी खा सकते हैं। हर डिश के साथ ये चावल बहुत मज़े के लगते हैं। यहीं पे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।